बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुदस्सिर नवीद मोटिवेशनल स्पीकर एक दफ़ा फिर नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उड़ता वही है जिसमें दम होता है, उड़ता वही है जिसमें दम होता है। आज की हमारी स्टोरी एक गुब्बारे बेचने वाले और एक बच्चे की है। एक गुब्बारे बेचने वाला आदमी एक स्कूल के बाहर गुब्बारे बेचता था। कारोबारी ज़हन होने की वजह से जब बच्चों को स्कूल से छुट्टी होती तो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, बच्चों को अमेज करने के लिए वो गुब्बारे वाला क्या करता, 3-4 गैस के गुब्बारे हवा में छोड़ता। वो गुब्बारे हवा में उड़ते चले जाते, बच्चे उन गुब्बारों को देखते, अट्रैक्ट होते और उसके पास गुब्बारे आके खरीदना शुरू कर देते। अगर वो 4 गुब्बारे हवा में छोड़ता उसके 40 गुब्बारे सेल हो जाते। अगर वो 10 गुब्बारे हवा में छोड़ता उसके 100 गुब्बारे सेल हो जाते। यही उसकी रूटीन थी। लेकिन एक दिन क्या होता है, जब वो गुब्बारे हवा में छोड़ता है तो वो क्या देखता है, रोड साइड पे काला स्याह बच्चा खड़ा है और वो हसरत भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रहा है। तो मालूम करने पर उसे पता चलता है कि वो बच्चा गरीब है। तो वो गुब्बारे वाला आदमी उस बच्चे को अपने पास बुलाता है और उसको कहता है, ये गुब्बारा आप रख लो, अगर पैसे नहीं है तो आप पैसे ना दो। तो वो बच्चा कहता है, अंकल ये बात नहीं है, मेरा एक क्वेश्चन है, आप हर रंग का गुब्बारा हवा में उड़ाते हो लेकिन कभी आपने काले रंग का गुब्बारा हवा में नहीं उड़ाया। उस गुब्बारे वाले को पता चल जाता है कि बच्चा कॉम्प्लेक्स का शिकार है, साथ से कंपनी का शिकार है। तो वो गुब्बारे वाला क्या करता है, एक काले रंग का गुब्बारा लेता है और उसको हवा में छोड़ता है और वो उड़ता चला जाता है। और वो उस बच्चे को कहता है, बेटा उड़ता वही है जिसमें दम होता है, उड़ता वही है जिसके अंदर कुछ होता है। उस बच्चे को ये बात बता देता है, ये नीला पीला हरा लाल कुछ नहीं होता, काबिल वही होता है जिसके अंदर कुछ होता है। उस बच्चे को ये बात समझा देता है कि कामयाब होने के लिए जरूरी नहीं है आपकी शक्ल कैसी है, ये जरूरी नहीं है आपका कलर कैसा है, ये जरूरी नहीं है आप गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, ये जरूरी नहीं है आप अमीर घर के हो या गरीब घर के हो, ये जरूरी नहीं है आपका बैकग्राउंड क्या था, ये जरूरी नहीं है आप किस एनवायरनमेंट में रहते हो। लेकिन अगर आपके अंदर कुछ करने का हौसला है, अगर आप जिंदगी में कुछ करके दिखाना चाहते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। अगर आप में कुछ करने का हौसला है तो कटे हुए बाजू के साथ आप ओलंपिक्स में 2 दफा गोल्ड मेडल ले सकते हो। अगर आप में कुछ करने का हौसला है तो कटी हुई टांग के साथ दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट फतह कर सकते हो। अगर आप में कुछ करने का हौसला है तो अंधे होने के बावजूद किसी मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो। अगर आप में कुछ करने का हौसला है तो अंधे होने के बावजूद 1500 किताबें जुबानी याद कर सकते हो। अगर आप में उड़ने का हौसला है, अगर आप में कुछ करने की हिम्मत है तो डॉक्टर के ये कहने के बावजूद कि ये लड़की सारी जिंदगी चल नहीं सकती, ओलंपिक्स में वो लड़की 3 दफा गोल्ड मेडल ले सकती है। अगर आप में कुछ करने का हौसला है, डॉक्टर के ये कहने के बावजूद कि आपका बेटा ज़हनी तौर पे मजबूर है, वो बच्चा बाद में बहुत बड़ा साइंसदान बन के दिखा सकता है। अगर आप में कुछ करने का हौसला है तो एक कोयले की कान में काम करने वाले मजदूर की बेटी CSS में अपीयर होने वाले 2 लाख कैंडिडेट में से टॉप करके दिखा सकती है। अगर आप में कुछ करने का हौसला है तो एक बकरियां चराने वाला लड़का CSS का इम्तिहान क्लियर करके बहुत अच्छी जॉब पे लग सकता है। कामयाबी नाकामी कुछ भी नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके माइंड पे। अगर आप ज़हनी तौर पे हार चुके हो तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकोगे। बाकी जो मैंने एग्जांपल्स दी हैं कि किस तरह एक आदमी कटे हुए बाजू के बावजूद ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आता है,
किस तरह एक लड़की कटी हुई टांग के बावजूद दुनिया की बुलंदतरीन चोटी माउंट एवरेस्ट फतह करती है। किस तरह एक आदमी अंधा होने के बावजूद किसी मुल्क के सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है। किस तरह एक आदमी अंधा होने के बावजूद 1500 बुक्स जुबानी याद करता है। और किस तरह एक आदमी डॉक्टर के ये कहने के बावजूद कि वो ज़हनी तौर पे मजबूर है, बहुत बड़ा साइंसदान बन के दिखाता है। और किस तरह एक लड़की डॉक्टर के ये कहने के बावजूद कि वो सारी जिंदगी चल नहीं सकती, ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल लेके दिखा देती है। और किस तरह एक कोयले की कान में काम करने वाले मजदूर की बेटी 2 लाख कैंडिडेट्स में से फर्स्ट पोजीशन लेके दिखा देती है। ये वो सारी स्टोरीज हैं, ये वो सारे लोग हैं जिनके अंदर कुछ करके दिखाने का हौसला था। उन्होंने फिर मैटर नहीं किया कि उनके पास क्या है क्या नहीं है, उनके पास कोई लेम एक्सक्यूजेस नहीं थे। उन्होंने बस लोगों को करके दिखा दिया कि ये हम कर सकते हैं। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियोस में ये सब स्टोरीज में 1 बाय 1 इन लोगों की स्टोरीज आप लोगों को सुनाऊंगा। और आज की वीडियो इस बात के साथ खत्म करता हूँ, अगर आप गरीब घर में पैदा होते हो ये आपका कसूर नहीं है, लेकिन आप गरीब मर जाते हो ये आपका कसूर है। जी हाँ, क्योंकि आपने अपने आप को बदलने की कोशिश ही नहीं की। अगर आपके पेरेंट्स या आपके बड़ों ने अपने आप को चेंज नहीं किया तो आप भी उनकी तरह ही रहे और आपने अपने आप को चेंज करने की कोशिश ही नहीं की। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो खत्म करता हूं। अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हों तो मेरे चैनल मुदस्सिर नवीद ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।